भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है, खुशी की खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी ने सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 4 2026 के तहत सरकारी पदों के लिए भर्ती निकाली है। आपको बता दें कि 4098 पदों पर भर्ती की संक्षिप्त अधिसूचना रेलवे की तरफ से जारी कर दी गई है और ऐसे में इस भर्ती अभियान के माध्यम से जूनियर इंजीनियर यानी कि JE, इसके साथ ही DMS और इसके साथ ही और अन्य भर्तियां भी निकाली गई हैं, जिसमें CMA के पद के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है वो 14 अगस्त 2026 से शुरू होगी और 13 सितंबर 2026 तक ये चलेगी। हालांकि बोर्ड ने ये साफ किया है कि फिलहाल ये तिथियां अस्थायी हैं और विस्तृत अधिसूचना आवेदन शुरू होने से पहले जारी कर दी जाएंगी। रेलवे भर्ती बोर्ड के अनुसार ये भर्ती देश भर के सभी RRB जोन के माध्यम से आयोजित की जाएंगी और आपको बता दें कि ये जो पद हैं काफ़ी ज़्यादा निकाले गए हैं, तो ऐसे में 4098 रिक्त पद हैं जिन पर ये नियुक्तियाँ निकाली जाएंगी। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये मौका बहुत अच्छा है, ये अवसर बहुत अच्छा है जब अब आप लोग इन नियुक्तियों के लिए फॉर्म भर सकते हैं और आपको ये नौकरी मिल सकती है। विस्तृत अधिसूचना में जोन बार और पदवार रिक्तियों का पूरा जो विवरण है वो उपलब्ध कराया जाएगा। भर्ती से जुड़ी प्रमुख तिथियों की बात अगर करें तो 21 जुलाई 2026 को संक्षिप्त अधिसूचना जारी की गई है, जबकि 13 अगस्त 2026 को विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना जताई जा रही है। ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त से शुरू होकर 13 सितंबर 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन के लिए उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2027 तक 18 से 33 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य बताई जा रही है। बता दें कि शैक्षणिक योग्यता जो है यानी कि एजुकेशनल जो आपकी डिग्री है वो कितनी देखी जाएगी वो भी आपको बता देते हैं। आपकी शैक्षणिक योग्यता संबंधित विस्तृत जानकारी के आधार पर पूरी इंफॉर्मेशन जो है आपको वहां उस टाइम दी जाएगी जब ये फॉर्म निकाले जाएंगे। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार जो जानकारी मिल रही है उसमें संभावित इंजीनियरिंग शाखा में 3 वर्षीय डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन के लिए पात्र होंगे। अलग अलग पदों के लिए योग्यता का पूरा विवरण नोटिफिकेशन में जारी किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के पे लेवल 6 के तहत की जाएगी। शुरुआती जो मूल वेतन है वो 35,400 रुपये प्रतिमाह होगा। इसके अलावा रेलवे के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता, इसके साथ यात्रा भत्ता और अन्य सरकारी सुविधाएं भी इसमें दी जाएंगी, जिससे कि लोगों को लाभ होगा अगर वो इसमें अप्लाई करते हैं। साथ ही चयन प्रक्रिया जो है वो कई चरणों में होगी, यानी कि आपको कई बार इंटरव्यू देना पड़ेगा, कई राउंड्स होंगे इसमें। सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी यानी कि CBT-1 परीक्षा होगी, जिसमें आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा। इसमें सफल उम्मीदवारों को CBT-2 परीक्षा देनी होगी, उसमें शामिल होना पड़ेगा। उसके बाद फिर अगला राउंड होगा, इसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा, यानी कि 2 राउंड के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा और मेडिकल परीक्षा आपकी ली जाएगी। सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे होने के बाद अभ्यर्थियों को अंतिम नियुक्ति दी जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवारों को आवेदन से पहले अपना आधार कार्ड अपडेट कराने की सलाह भी दी है। बोर्ड के मुताबिक आधार में दर्ज नाम और जन्मतिथि कक्षा 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार होनी अनिवार्य है। तो ऐसे में ये तमाम चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गड़बड़ होती है तो इसकी वजह से भी आपको इस नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसके साथ ही आधार कार्ड में फोटो और बायोमेट्रिक जानकारी भी अपडेट रखने की सलाह दी गई है, ताकि दस्तावेज सत्यापन के दौरान किसी भी तरह की परेशानी आपको ना हो, क्योंकि अगर कुछ भी मिसमैच होता है तो उसके बाद आपको इसमें कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। आपको हो सकता है कि नौकरी ना मिले, क्योंकि ये जो राउंड्स हैं उनको क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे में आप भी इस परीक्षा की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखिए, उसके हिसाब से तैयारी करिए और अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी अपडेट रखिए। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।